हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर रुक्मणी की नई बुक जो रेलवे ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस 25 का, ठीक है, 25 का सेट प्रैक्टिस लेकर आया और ये नया बुक है। इसमें भी 30 प्रैक्टिस है, वो भी सेट प्रैक्टिस बहुत ही शानदार कंटा। और इसमें से हम लोग 40 सवाल जीके जीएस और करंट अफेयर देखेंगे। याद रखना है 2024-25 का करंट अफेयर इसमें है और 30 सवाल मैथ का, 30 सवाल रीजनिंग का, बहुत ही ज़बरदस्त यानी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लीज़ जुड़ रहिएगा अंत तक, और नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बुक बहुत ही शानदार सवाल है और यहाँ से हम लोग रेलवे ग्रुप डी जो एग्ज़ाम है उसी का सेट प्रैक्टिस के रूप में लेके आया हूँ। ठीक है, तो याद रखना है टोटल 100 सवाल रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से एमसीक्यू सवाल, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेगी। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। यह मेरा पहला लेक्चर है, ठीक है, पहला लेक्चर है और अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका भी मैं प्लेलिस्ट जो है वह बना दूंगा, वो सारे 30 प्रैक्टिस इसमें भी है, सारे वो जो अपलोड कर दिया जाएगा आने वाले दिनों में। चलिए पहला सवाल कथन और कारण का दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले बोला है कि कुछ लिफाफे कागज़ है, तो कुछ लिफाफे कागज़ है, तो कुछ मतलब हल्का सा उसको टच करना है। अब बोल रहे हैं सभी कागज़ लुगदी है, तो सभी कागज़ को लुगदी ऐसे कर देना है। सभी लुगदी पत्ती है, सभी लुगदी जो है ना पत्ती है। अब यहाँ बोल रहा है क्या क्या कि कुछ पत्ती कागज़ है, कुछ पत्ती जो है ना वह कागज़ है, तो कुछ तो है सही, बिल्कुल सही जा रहा है। कुछ लुगदी कागज़ है, कुछ लुगदी भी कागज़ है, बिल्कुल सही। बोल रहा है सभी कागज़ पत्तियाँ है, सभी कागज़ क्या पत्तियाँ, सभी को घेरा है, तो बिल्कुल तीनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ ज़बरदस्त राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सही। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी अनुक्रम को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो कोई घटक दाएं सिरे से 10वां स्थान। देखिए उल्टा घटक बोल रहा है, उल्टा लिख देना, मतलब उल्टा हम लोग लिखेंगे नहीं, उल्टा दाएं को बाएं मान लेना, बाएं को दाएं मान लेना। ठीक है, तो उल्टा हम लोग इधर से ले लेना है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि उल्टे क्रम में कोई घटक दाएं सिरे से 10वें स्थान पर, तो दाएं सिरे से अगर देखा जाए तो 10वें स्थान पर। ठीक है, तो अगर दाएं सिरे से उल्टा कर दे, ये दो वाला इधर ले आए तो इधर तो फिर बायां ही हो जाएगा ना, तो इधर से दायां तो फिर इधर ही दायां हो जाएगा, तो इधर से हम लोग शुरू करेंगे। दाएं से उल्टा के 10 और फिर दाएं के 7, यानी 10 और 7 17। 17 नंबर में क्या आता है देखते हैं। तो 17 नंबर में क्या आता है देखते हैं। सबसे पहले एक है यहाँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ 6 ऑप्शन नहीं है ना, यानी कहीं तो मिस्टेक है। चलिए छोड़िए, हटाइए। सबसे पहले हम लोग उल्टा क्रम में अगर लिखेंगे तो उल्टा क्रम में ये मेरा 2 हो जाएगा, ये डॉलर हो जाएगा, ये मेरा जी हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या होगा 5, फिर उससे पहले क्यू। ठीक है, ऐसे ही है। अब यहाँ बोल रहा है यदि उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, अच्छा उल्टे क्रम में चल लिख दिए, और उसके घटक के दाईं सिरे से 10वें घटक, अच्छा दाईं घटक से 10वें सिरक हो गया, और उसके दाएं, अच्छा उसके उसी के दाएं मतलब फिर 7 घटा देना, यानी 3। तो 3 हमें फिर गिन लेना है, तो 3 हमें फिर गिन लेना है, तो 3 इधर से गिनेंगे तो कितना हो जाएगा इधर, तो 1 2 3 यहाँ प्लस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया है यहाँ पर, बॉडमस का सवाल है, बहुत ही इजी वे में हम लोग और बहुत ही एकदम स्मार्ट वर्क में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ क्या बोला है कि इस जगह पे मतलब क्या करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम शुरुआत में बताया कि हमेशा भागा को देखना है, ठीक है, डिवाइड को देखना है। क्या डिवाइड वो कटेबल है? अगर मान के चलिए गुना के जगह हम भागा लिख देंगे तो क्या कटेबल है? ये गुना के जगह भागा, यानी यहाँ 3 के जगह भागा लिख देंगे तो ये कटेबल है? नहीं, तो पहला हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ बोल रहा है इसको छोड़िए, भागा नहीं, इसमें भी भागा नहीं, इसमें मान लेते हैं। तो भागा यानी इसमें भागा कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे, तो क्या कटेबल है? 4 से 12 बिल्कुल कटेबल है। तो बस वह 4 तिया 12, फिर प्लस 8, 8 तिया 24। ठीक है, इसको हटाइए 8 को, और डायरेक्ट 8 तिया 24 लिख देते हैं, और ये माइनस 7। तो ये 24 25 26 27, 27 में 7 गया तो 20। बिल्कुल पहला ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी वे में हम लोग देख लिया, स्मार्ट वर्क। ठीक है, हमेशा भागा को पहले देखना है, अगर भागा चेंज करने के बाद कटेबल है तभी उसको हम लोग अप्लाई करेंगे, वरना बाद में हम लोग उसको देखा जाएगा। चलिए पहला अगला सवाल, चौथा नंबर देखिए। जे जे का जी बनाना है, तो जी HIJ मतलब 3 यहाँ घट रहा है, LMNO 3 यहाँ घट रहा है, BCDE 3 यहाँ घट रहा है। ठीक है, उसी प्रकार 3 आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा M
तब ना MNOP हो जाएगा। उसके बाद D हो जाएगा, DEFG हो जाएगा। उसके बाद I हो जाएगा, IJKL हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 सब में घट रहा था। चलिए कितना त्रिभुज है हमें बताना है। सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज गिनते हैं, 1 2 3 4। चलिए ऐसे गिनते हैं, 1 2 और एक टोटल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद 13 14 15 16 मतलब 16 का हो गया, 16 यहाँ देखिए 17 18 19 20, तो 20 को है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, W 5 बना, U फिर S फिर Q का 14 बना। उसके बाद क्या बनेगा देखिए, W से अच्छा PQRSTUVW मतलब दो को घट रहा था, ठीक है। तो दो को जब घट रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, MNO दे देते हैं, O तब ना PQ हो जाएगा, ठीक है ना। ओ तो एक ही को में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कॉपर परमाणु का आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है। कॉपर परमाणु का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या हो जाता है, यही ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, यदि पृथ्वी की त्रिज्या को 1% सिकुड़ जाए तो द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी के तल पर गुरुत्वीय त्वरण जो है उसका मान क्या हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण 2% बढ़ जाएगा। जितना सामने आएगा मतलब गुरुत्वीय त्वरण के सामने जितना आएगा, पोल के सामने आएगा, उसका और भी द्रव्यमान बढ़ते मतलब गुरुत्वीय त्वरण बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज मेरा सेट नंबर 1 है, या देखिए 1 नंबर है, ठीक है। ग्रुप डी का और रुक्मणी का प्लेटफॉर्म का बुक है। बहुत ही ज़बरदस्त वे में हम लोग पढ़ाएंगे और इजी वे में स्मार्ट वर्क पढ़ाएंगे। चलिए अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन उपयोगी शैवाल जो है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो क्लोरेला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य है। जबरदस्त सवाल किया है, तो याद रखना है। गर्भाशय की दीवार को मोटा करना, बिल्कुल सही है। प्रोजेस्टेरोन किसमें पाया जाता है, महिलाओं में, ठीक है। इसीलिए गर्भाशय की दीवारों को मोटा कर देता है ताकि वहाँ मजबूती से जो बच्चा है वह आसानी से वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। बड़ा भी हो जाएगा तो गर्भाशय फटे उठे नहीं, मतलब आसानी से अच्छा से रहे। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन का ये हार्मोन का काम है, बहुत ही जबरदस्त काम है, ठीक है। चलिए अगला सवाल बोल रहा है कि इसमें जो रुधिर परिसंचरण को बढ़ाना, बिल्कुल सही है। इसकी कोशिकाओं को वसा और ग्लाइकोजन के भंडार को बढ़ाना, सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है महिलाओं में पाई जाती है। ये तीनों जो है दिया गया ना, ये तीनों उसी का जो है बेनिफिट है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। बोरोन का निष्कर्षण किस खनिज से किया जाता है, जबरदस्त सवाल। बोरोन का जो खनिज बोरोन का निष्कर्षण है वह किस खनिज से किया जाता है, तो बोरोन जो है आपका कोलोमेनाइट खनिज से किया जाता है इसका निष्कर्षण। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोलोमेनाइट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, के का पावर 33 माइनस के हमेशा किससे कटेगा। देखिए के का मान अगर हम कुछ भी रख लेंगे और उसी का 33 बार गुना कर देंगे तो माइनस के उसको एक फिर घटा देना है, तो हमेशा ये 24 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 4500 की धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए निवेश किया जाता है। वर्ष की अवधि में भुगतान की गई धनराशि यानी मिश्र धन बोल रहा है, ठीक है। तो मिश्र धन क्या बोल रहा है, तो मिश्र धन बराबर क्या होती है, PRT/100। P यानी 4500, R यानी 8%, T यानी टान 4/100 और फिर 4500 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 2 जीरो कट गया, 8 ये देखिए 45 और 4 गुना करेंगे तो 45 दूनी 90, 90 दूनी 18, 180 गुना 8, एगो जीरो हो गया, 8 8 64, 6 बचा और 8 6 8 का 8 6 14, 1440 हो गया। और यही 4500 हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि ये ब्याज है और ये मूलधन है, तो इसमें 1440 जोड़ देंगे। तो ये हो गया 40 9 5 मतलब 59 40। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही शानदार सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट, बॉडमस यानी ब्रैकेट, तो 6 दूनी 12, ठीक है। 6 दूनी 12, उसके बाद 12, उसके बाद क्या करना है हमें, भागा कर देना 4 से, तो यानी 7 गुना 4/12 यानी 1/12 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे अगर 3 4 तिया 12, यहाँ 3 बार में कटेगा यानी टोटल में हो जाएगा 7/3। ये 7/3 अंदर वाला मतलब इतना का हल हो गया 7/3, ठीक है। 7/3 इधर हो गया। अब उधर क्या है, 7 चौक 28 माइनस 3, 7 चौक 28 माइनस 3 इंटू 3 है, ठीक है। ये 3 कट जाएगा
तो 28 में 27, 28 में 7 गया तो 21, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 10 और 65 के बीच कितनी संख्याएं 2 4 6 से विभाज्य है। देखिए सबसे पहले 2 4 6 का हम लोग क्या करेंगे, विभाज्य होने के लिए हमें जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 4 6 का एलसीएम क्या होता है 12, बस 12 में जो भी कटेबल है वो भी आ गया आपका 10 से जितना भी है 65 तक वही हो गया। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पाँच 60, तो के गए 5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वह छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 5 घटाने पर 12 16 18 से विभाज्य हो जाती है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो 12 16 18 का एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये जो हो जाएगा टोटल 144 हो जाएगा एलसीएम। 5 घटाने के बाद इतना आएगा तो 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 149, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं माउंट सेंट हेलेंस नामक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। जबरदस्त सवाल क्या है, तो याद रखना ये अमेरिका में स्थित है। माउंट सेंट हेलेंस नामक जो ज्वालामुखी है इसमें जो है मुख से बहुत सारे धुआं गैस राख बहुत सारे पदार्थ हमेशा निकलते हैं। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है यूएसए में यानी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अजंता की गुफा के चित्र जो है भारत के किस स्वर्ण युग का प्रमाण है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, हिस्ट्री का सवाल। तो यार ना ये बौद्ध धर्म का प्रमाण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफा जो भारत के बौद्ध धर्म का एक स्वर्ण युग का प्रमाण है। अजंता की गुफा जो है गुप्त काल में बनाया गया था, ये भी याद रखना ये गुप्त काल में बनाया गया था। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के जिले में, मतलब धार जिले धार जिले में स्थित है। और एल्लारो की गुफा राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा बनाया गया था, गुप्त राजवंश के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रकूट गुप्त राजवंश। नेक्स्ट आते हैं कितने भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्र तट के अंतर्गत आता है। देखिए जैसे मान के चलिए चंडीगढ़ हो गया, ठीक है, टोटल है मेरा के को है जो समुद्र तट से मतलब टच करता है। तो एगो पुदुचेरी हो गया, एगो लक्षद्वीप हो गया, एगो दादर नगर हवेली और एगो मेरा पुदुचेरी लक्षद्वीप, ठीक है, दादर नगर हवेली और अंडमान निकोबार, मतलब 4 गो केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र से टच करता है। और टोटल राज्य के गो है, तो राज्य मेरा हो गया गुजरात सबसे लंबी तट, महाराष्ट्र गोवा हो गया यानी 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, पश्चिम बंगाल 9, यानी 9 गो राज्य है और 4 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ज्योग्राफी का जो मैप है वो हमेशा जहन में याद रखना है, ठीक है। किस खिलाड़ी की आत्मकथा जो है वह प्लेइंग इट माई वे इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। जबरदस्त सवाल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यार ना ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, ये सवाल दे दिया यदि उपरोक्त श्रृंखला का दूसरा आधा हिस्सा सेकंड हाफ में उलट दिया जाए तो नई श्रृंखला का प्रयोग करते हुए लुप्त पद की जो है ज्ञात करना है, ठीक है। तो लुप्त पद हमें यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो जैसे मान के चलिए, अगर मान के चलिए आधा हिस्सा पलट देंगे तो ये हो गया आपका आधा हिस्सा यहाँ से, ठीक है। तो इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो आधा हिस्सा पलट दिए, यानी यहाँ लिख देंगे 1@QLBX+YN और एंड, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि A&T बनाया गया, तो A जो है वह कितना नंबर पर है, 5 नंबर पे, बिल्कुल A 5 नंबर पर है। और परसेंटेज कितना नंबर पर है, परसेंटेज जो है आपका परसेंटेज का 2 दे दिया ना। अच्छा T जो है वह अच्छा इसको देखते हैं Q, तो Q को क्या कर दिया गया है, Q से हम लोग 3 फिर जोड़ देंगे। अगर इसमें 3 जोड़ा है तो इसमें भी हम लोग Q में 3 जोड़ देंगे। तो Q में अगर 3 जोड़ेंगे तो Q 1 2 3 यानी B हो जाएगा, तो फर्स्ट में B हो जाएगा। उसके बाद Y में हम लोग इसमें परसेंटेज में 5 घटाया है, 2 परसेंटेज में 5 घटाया है, ठीक है।
तो हम लोग भी वाई में 5 घटाएंगे। तो वाई में अगर हम लोग 5 घटाएंगे तो वाई में 5 घटाएंगे तो ये मेरा वाई में 5 घटाएंगे तो एल हो जाएगा, बी एल। ठीक है, बी एल। तो बी एल ऑप्शन एक ही को है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, ये भी ज़बरदस्त सवाल किया गया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जो कूटवत दिया गया है इसके आधार पे हमें लिखना है ये जो दिया गया ना ये। ठीक है, ये अब यहाँ तो बोल रहा है कि यदि पहला घटक एक प्रतीक है, हाँ सही है। अंतिम घटक एक संख्या, नहीं ये गलत जा रहा है, अंतिम संख्या नहीं। यदि पहला घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या हो और पहले और अंतिम को इस हिसाब से बांट दिया जाए, तो ये भी गलत जा रहा है। यदि दूसरे और चौथे के दोनों ही 3 के गुणज हो, दूसरे और चौथे, हाँ दूसरा और चौथा 3 के गुणज है बिल्कुल, और दूसरे और चौथे दोनों ही घटकों को एक दूसरे के कुटबद्ध किया जा रहा है, दूसरे और चौथे के कुटबद्ध किया जा रहा है, तो ये सही है 3 नंबर। अब ऑप्शन के आधार पर देखते हैं। हैच के ना मतलब क्या होता है देखते हैं यहाँ। ठीक है, तो हैच का मतलब क्या होता है, हैच का मतलब यहाँ होती है बी, तो यहाँ होता है बी, मतलब हैच का मतलब बी हो गया। उसके बाद क्या है 3, तो 3 मेरा 3 का मतलब क्या हो रहा है, 3 का मतलब भी हो रहा है, तो 3 का मतलब यहाँ भी हमें भी करना पड़ेगा बिल्कुल। उसके बाद है 7, तो 7 का मतलब क्या है सी, तो बिल्कुल सी, बी भी सी 2 गो है, मतलब 2 गो अभी भी, और एक थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या है बी भी सी, उसके बाद क्या है 6 का एन हो जा रहा है, तो 6 का जो है वह एन हो जा रहा है, यानी उसको किस में बदलने बोल रहा है, भी के रूप में बदलने बोल रहा है ना 6 को। देखिए 3 और गुण और चौथे और दोनों ही घटकों को एक दूसरे के कूटबद्ध किया जा रहा है, यानी उसको भी के रूप में बदलने बोल जा रहा है, क्योंकि 3 का भी था तो उसी के आधार पर, तो ये मेरा हो जाएगा भी, तो सी बी भी सी भी, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, एन के बराबर है आर बड़ा है एच से, एच बड़ा है क्यू से, और क्यू से बड़ा है एस। चलिए यहाँ तक सही है। एन से बड़ा है सी। अब यहाँ पर बोल रहा है कि सी बड़ा है आर से, सी बड़ा है आर से, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद बोल जा रहा है कि सी एच से बड़ा है या बराबर है, ये गलत जा रहा है। ठीक है, तो एस बड़ा है क्यू से, एस बड़ा है क्यू, ये भी सही है। एन बड़ा है एच से बड़ा है, हाँ ये भी सही है। 3 को सही हो गया ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पूछ ही रहा है कि कौन गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ ज़बरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। कथन, यदि हम एक सप्ताह के अंत से पहले सभी स्थानीय समाचार पत्रों में एक नाटक का प्रचार करते हैं तो हम इस सप्ताह से होने वाले एक नाटक के रूप में अधिक टिकट बेचेंगे। तो शहर डी में एक नाटक निर्देशित किए गए हैं। ठीक है, शहर डी में एक नाटक का मतलब समारोह होने वाली है, उसमें स्थानीय समाचार पत्रों में उस नाटक का प्रचार करना है। ठीक है, तो ये कथन दिया गया। धारणाएं क्या है, धारणाएं यह दिया गया है कि शहर डी में समाचार पत्र कंपनियां विज्ञापनों को अंतिम रूप से देने और प्रकाशित करने का 1 सप्ताह कम समय लेती है, ये सही जा रहा है। ठीक है, क्योंकि सप्ताह मतलब समय का जिक्र किया गया था। अब बोल रहा है कि शहर डी में ज़्यादा लोग नाटक देखना पसंद नहीं करते हैं, ये गलत जा रहा है, उसका जिक्र तो नहीं था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, पहला गलत सही है। फिर कथन दे दिया, कथन यहाँ जिक्र किया है कि विद्यार्थियों ने शिकायत दर्ज किया है कि इस वर्ष कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में निर्धारित जो पाठ्यक्रम से बाहर प्रश्न पूछा गया, मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया गया। ठीक है, तो आउट ऑफ सिलेबस जब पूछ दिया गया है तो यहाँ पर बोल रहा है कि उसका तर्क क्या है। तर्क बोल रहा है कि इस वर्ष की कक्षा 10 की बोर्ड उत्तीर्ण में 8% की गिरावट हुई है। देखिए 8% का गिरावट हुई है, इसका तो कहीं जिक्र नहीं हुआ था, मतलब गिरावट हो सकती है लेकिन 8% एग्जैक्ट का जिक्र नहीं हुआ है। अगला पढ़ते हैं। इस परीक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाला 15%, ये भी तो बिल्कुल अलग ही बता रहा है। ठीक है, तो
8% का कुछ मतलब गिरावट हुआ है, कहे कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा है तो गिरावट हुआ है, तो पहला हमको सही जा रहा है, दूसरा गलत जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है। नेक्स्ट आते हैं 15 मार्च 2022 को मंगलवार है, तो 15 मार्च 2020 को कौन सा सप्ताह का दिन हो जाएगा? तो सप्ताह का कौन सा दिन हो जाएगा? जैसे मंगलवार है तो एक साल हर साल बढ़ जाती है, तो 20 से 21 आएंगे तो एक दिन घटेगा सोमवार, फिर 21 से 20 आएंगे तो फिर एक दिन घटेगा तो रविवार। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए लीप वर्ष रहता तो 2 दिन घटते हैं या 2 दिन बढ़ते हैं। ठीक है, तो 27 नंबर सवाल, कोशिका भित्ति का अभाव ये जो होती है वह क्या होती है? तो यार प्रोटिस्टा में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मनुष्य के श्वसन तंत्र में जो है वायु की मात्रा कम होने पर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति श्वसन तंत्र पर वायु मार्ग की निपतित नहीं होने देता है? तो याद रखना ये उपस्थिति वलय के कारण नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वोल्ट और एम्पियर दे दिया गया है, जबरदस्त सवाल किया है। ठीक है, यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि जो एक्स है इसका मान और वाई है इसका मान निकालना पड़ेगा, तो ये चारों को ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 1.6 बटे ये बटा हो गया 0.4 बराबर x बटे 0.6। ठीक है, ये 4 4 16 और 6 6 24 मतलब 2.4, पहला हो गया 2.4, x का मान 2.4। फिर इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 4 बटे 1 इजिकल टू 4.8 बटे एक्स या वाई। ठीक है, तो ये हो गया 4 1.2, तो 1.2 ही हो जाएगा, तो 1.2 मेरा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये सवाल एकदम नया लगा होगा, तो प्लीज़ ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट और मटेरियल के साथ मेरे फैमिली यानी जोरदार स्वागत रहेगा आपके इस यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में चिल। ठीक है, तो चलिए फिर इसी नए नए कंटेंट और यानी बेसिक सवाल और बहुत ही ईजी वे में पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 30 नंबर सवाल आते हैं। 30 नंबर सवाल, हड्डी निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तकों का उदाहरण है? हड्डी जो है वह एक संयोजी उत्तक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कनेक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यार ना ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, हड्डी के रोग के अध्ययन को ऑर्थोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, ऑसिन प्रोटीन, ये सारे पाए जाते हैं। अगला सवाल, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से जोड़ी होती है, थोड़ी होती है, और यह आभासी स्थिति जो है वह किस परिणाम स्वरूप टिमटिमाते हैं? किसके परिणाम स्वरूप टिमटिमाते हैं? तो ऊंचाई के साथ साथ बदलता है इसी के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार अपने माल का क्रय मूल्य से 10% की हानि, मतलब 10 रुपये था तो 10% की हानि यानी 9 कर दिया। अब वह 30% कम बात का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अगर 10 को बेचना था वो 30% कम यानी 70 यानी 7 में बेच रहा है। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। ठीक है, ये जीरो कट गया, कितना लाभ हो रहा है? 2 का लाभ, यानी छोटे नीचे वाले छोटे संख्या क्रय मूल्य और परसेंटेज के लिए 100 यानी 200/7। ठीक है, 200/7 हो गया। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 का डी, हाँ 28.4/7 हो जाएगा। ठीक है, 27 28 196/4/7, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आता है, बहुत ही ईजी वे में हम लोग पढ़े। 3 साझेदारी जो दिया गया है ABC वह 2 3 5 के अनुपात में बांटा गया। यदि बी का मतलब बी कितना में 3, बी का मान 3 है, यानी 3x बराबर 75, 1 2 3 4, ये 3 वाला एगो निकाल लेते हैं, तो ये मेरा हो गया 25, तो x मेरा कितना हो गया? 25 और 4 को 0, तो x सबकी जगह यहाँ बैठाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 दूनी 50। ठीक है, टोटल बोल रहा है ना, कुल लाभ, हाँ ठीक, तो ये मेरा हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। उसके बाद ये मेरा कितना हो जाएगा? 25 दिया, ये 75 हो जाएगा दूसरा वाला, और 25 5 125 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे, 5 5 10 के 0 में बचा 1, 7 5 12, 13 14, 1 15। ठीक है, और ये हो गया 2, तो 250, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए पाई चार्ट का सवाल। रमन का कुल मासिक आय जो है 45,000 है। मकान का किराया चुकाने और भोजन और बच्चों की शिक्षा व्यय करने के बाद रमन की शेष
मासिक आय में कितनी है, शेष जो है वह कितना बच जा रहा है। ठीक है, चलिए बहुत ईजी सवाल पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखना है कि मकान में कितना खर्च कर रहा है, तो 25%, तो 25 एक जगह लिखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि मकान है, हाँ। उसके बाद भोजन, भोजन में वह कितना कर रहा है, 20%। ठीक है, उसके बाद बच्चों की शिक्षा पर तो 20%। टोटल कितना हो गया, 65%। टोटल 65% हो गया। अब वही 65% इतना खर्च कर रहा है, बच कितना जा रहा है, 35% ना। तो 35% के लिए नीचे 100 और टोटल कमा रहा है आपका 45,000। है ना, हाँ ठीक, 1 2 3, तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो का जी, 45 गुना 35 मेरा हो जाएगा 1575, अरे वो जीरो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1575 एगो जीरो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी वे में देखें अगला सवाल। ए एक्स और वाई 18 दिन में, वाई जेड 24 दिन में, तीनों का, अच्छा ये दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, एक्स और वाई और जेड। तो 1/18 प्लस 1, दो रूप से इसको बनाया जाता है, देखते हैं। पहले ये वाला बना लेते हैं 24, तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो 24 तिया 72, 18 चौक 72, 24 तिया यानी 7/72, और इसी को टोटल जो है 1/12 से घटा देंगे टोटल का मान। तो मेरा क्या निकल जाएगा, एक्स जेड वाला निकल जाएगा। तो ये मेरा एलसीएम होगा 72, 12 छौक 72 माइनस 72, ये मेरा 12 नहीं, यहाँ 72 है, तो 72 एकम 72 यानी 7, यानी 1/7, 1/72 हो गया। ठीक है, कहाँ मिस्टेक किया है, चलिए छोड़िए, दूसरा रूप पोरे को बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक्स वाई 18 दिन में, वाई जेड 24 दिन में, और जो टोटल तीनों दिन कर रहा था, तीनों जन, वो 12 दिन में। तो टोटल कैल्शियम लेंगे, तो टोटल कैल्शियम 18 12 24, ये हो गया 72। ठीक है, 18 24 और 12 का एल्शियम कितना हो गया, 72। ठीक है, अब टोटल का अगर एल्शियम 72 है, यानी टोटल कितना कितना कट रहा था, 18 चौक 72, 24 तिया 72 और 12 छौक 72, यानी मेरा टोटल यूनिट कितना हो गया, 6 4 10 3 13, 13 यूनिट हो गया। अब 13 यूनिट जो हुआ, वह जो आपका एक्स वाला निकालना है ना, तो एक्स कितना दिन में कर रहा था, 6 दिन में। तो टोटल तीनों दिन के तीनों जन जो मिलकर कर रहा था, वह 6 दिन में कर रहा था। और हमें एक्स और जेड निकालना है, तो एक्स और जेड वाला हमको, एक्स और जेड किस में नहीं है, वाई और जेड वाला में। तो वाई और जेड अगर हम निकाल देंगे, तो ये मेरा कितना दिन में कर रहा था, 3 दिन में, तो तीनों हमको निकाल देना है। तो कितना बच रहा है, 3। ठीक है, अब जेड की कार्य क्षमता हमको निकालना है, तो टोटल फिर हमें निकालना है 6, और जेड वाला किस में है, इसमें भी निकाल देंगे, तो 4 से घटा देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 हो गया और इधर हो गया 3, तो टोटल में कितना में काम हो रहा था, 72, ये 2 और 3 5, तो 72/5, ऑप्शन नंबर 14 25 70 2 72, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक पिता की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु का 3 गुनी है, यानी एक्स इसको मानेंगे पुत्री का, उसका हो गया 3 गुनी यानी 3x। ठीक है, 10 वर्ष बाद जो है उसकी पुत्री उसके जो है 10 गुनी हो जा रही है, यानी 10 इसमें भी जोड़ेंगे, 10 इसमें भी जोड़ेंगे, और ये 2 गुनी हो जा रही है, यानी 2 गुना बच्चा को कर देंगे ताकि बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 3x + 10, ये हो गया 2x प्लस 10 दूनी 20, ये x इधर आएगा तो सिर्फ x बचेगा, ये 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर 10 हो गया, x बराबर 10 निकला। तो वही बोल रहा है पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, 10 साल, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से दक्षिणी भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया पूछा गया है, अनायमुडी शिखर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अनायमुडी, अनायमुडी की ऊंचाई कितना है, तो लगभग 2695 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है यह अन्नामलाई। ठीक है, अनायमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु भी है, दक्षिण की ओर यह इलायची कार्डमम की हील भी कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ होती है, यजुर्वेद में यजुर मतलब समर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यजुर का मतलब समर्पण। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ष जो है लौसांग महोत्सव मनाया जाता है, लौसांग जो है वह कहाँ मनाया जाता है, तो यार सिक्किम में मनाया जाता है लौसांग। ठीक है, सिक्किम में मनाया जाता है लौसांग। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1927 में साइमन कमीज का बहिष्कार जो है
वह किया गया था। 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार वह क्यों किया गया था? क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य जो है नहीं था, इसीलिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है? कौन सा जो है अधिवर्ष नहीं? अधिवर्ष मतलब 400 से भाग लगना चाहिए। तो कौन सा जो है अधिवर्ष नहीं है? तो 400 से भाग ये लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा, ये नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अधिवर्ष मतलब 400 से भाग लगना चाहिए। चलिए, कथन दे दिया, सभी अंगूर सेब है, सभी अंगूर सेब है, सभी को टोटल घेर देना है। कोई सेब जो है ना चीड़ नहीं है, कोई सेब चीड़ नहीं है, तो चीड़ अलग लिखेंगे। और सभी चीड़ जो है ना वह शंकु है, सभी चीड़ को शंकु बना देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि कोई शंकु अंगूर नहीं है, कोई शंकु अंगूर नहीं है, इसका तो जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो पहला गलत मानेंगे। कोई अंगूर चीड़ नहीं है, कोई अंगूर जो है वह चीड़ नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसका जिक्र किया गया था। कुछ शंकु सेब है, कुछ शंकु जो है वह सेब है, इसका भी जिक्र नहीं किया गया था। दूसरा खाली सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। चलिए, ये भी ज़बरदस्त सवाल किया गया है। मतलब यहाँ क्या करना है, इसको बदल देना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 लिखेंगे, प्लस को क्या किया गुना, फिर उसके बाद 22 है, गुना को क्या किया भागा, फिर 2 है, उसके बाद भागा, भागा को क्या किया माइनस किया, फिर 4 है, फिर माइनस को क्या किया प्लस किया, फिर 9 है। ठीक है। अब इसको हम लोग भागा देंगे तो ये 11, तो 11 चौक 44 हो गया, और माइनस 4 प्लस 9, तो ये माइनस प्लस वाले नहीं करना, प्लस प्लस होगा तो 9 44 और 10 54 माइनस 1 यानी 53 माइनस 4 यानी 49। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। संख्या इतना दिया गया है, सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहती है? तो बाएं से दाएं के आधार पर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ दिया गया 5 6 1 3 7 4 2 8। अब इसी को आरोही क्रम में लिखना है, यानी छोटे से बड़ा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो दिया गया। कौन सी संख्या जो है अपरिवर्तित रहा? तो केवल लास्ट वाला। ठीक है, एक ही को अपरिवर्तित रहा, मतलब वह मैच कर गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 45 नंबर सवाल। देखिए, यहाँ पर प्लस है, फिर डायरेक्ट उधर चलिए, यानी जस्ट उसका अपोजिट हो गया, फिर माइनस यहाँ आ गया, माइनस यहाँ गया तो अगला वाला माइनस यहाँ हो जाएगा। बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहले जो है सर्कल यहाँ है, फिर सर्कल यहाँ आया, और सर्कल से चतुर्भुज बन गया, और चतुर्भुज यहाँ आ गया, तो डेफिनेटली चतुर्भुज फिर बीच में आएगा तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका ये वाला ना, ये वाला, ये लास्ट, ये छोटा बन जा रहा है, फिर उधर चल गया, ये फिर यहाँ आ गया तो त्रिभुज, ये त्रिभुज ये छोटा यहाँ बन जाएगा, तो यह का मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ये वाला मैच कर रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए प्लस। हाँ ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 6 का 7, फिर 21, फिर 22, फिर 66, फिर क्या, फिर 201 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 6 एकम 6, एक जोड़ा, फिर 7 प्लस 1 जोड़ा, फिर यहाँ प्लस 1, यहाँ फिर गुना 3 कर दिया, फिर 1, फिर गुना 3, फिर 1 जोड़ेंगे तो 66 में 1 67। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक तत्व आवर्त 2 और समूह 2 से संबंधित है। इस तत्व के परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 2 संबंधित है तो इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मरकरी के महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो मरकरी के महत्वपूर्ण अयस्क जो होते हैं वह सीने बार होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम ये दिया गया है, 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाले पदार्थ वह कौन सा होगा? तो याद रखना यह मैग्नीशियम होगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीने बार का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है
तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष की छूता है तो पिंड जो है वह गतिशील है। तो वह क्या होते हैं? तो यार ना ये समान त्वरण के साथ गति करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सुनहरा चावल यानी गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है। इसका प्रमुख लक्षण कौन सा दिखाई देता है? तो यार ना विटामिन ए की उच्च मात्रा होती है गोल्डन राइस में। ठीक है। अच्छा, फिलीपींस के द्वारा गोल्डन राइस पर जो है ना वह बैन कर दिया गया। ये करंट अफेयर का एक सवाल है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। विटामिन ए पाया जाता है। एंटनी और जूली जो है वह एक साथ मिलकर किसी फर्श की सजावट का काम 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जूली अकेले इसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो एंटनी अकेले इसी काम को कितना दिन में कर सकता है? तो यार ना अगर मान के चलिए दोनों मिलकर 20 दिन में, दोनों मिलकर 15 दिन में और एक जूली खड़ी 20 दिन में, तो दोनों मिलकर एक 15 माइनस 1/20 घटा देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा सिर्फ एंटनी का। तो इसका एलसीएम लेकर कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 यानी 60 हो जाएगा। और 15 चौक और 20 दिया यानी 1/60। तो जूली जो है एंटनी वह कितना दिन में कर रहा है? 60 दिन में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। आंकड़े इतना दिया गया है, यह माध्य 21 है तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। जबरदस्त सवाल किया गया। सबसे पहले 11, 17 प्लस एक्स, एक्स प्लस 1, 3x प्लस 19 प्लस सबका इतना मान दिया गया। तो हम लोग माध्य बराबर क्या होती है? ऊपर में जितना दिया गया संख्या सबको जोड़ देंगे और जो संख्या उतना से भाग दे देंगे। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ए इधर हो गया 1x, 3x, 4x और एक इधर 5x, 7x, मतलब 7x हो गया। प्लस इसको जोड़ेंगे खाली नंबर वाला 5, 17 और 11, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 52 में 4, 52, 53, हाँ 53 एक इधर हो गया। 19 तक जोड़ेंगे तो एक यहाँ भी और 4 घटा देंगे 49। तो यानी 7 प्लस 49 हो गया। फिर 7 से भाग देंगे बराबर कितना है? माध्य 21। तो इसको 21 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 1 7 7 दूनी 14, 147। ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 98। 98 से 7 से भाग देंगे तो कितना होगा? 7 1 7, 7 चौक 28 यानी x बराबर 14 हो गया। तो x बराबर अगर 14 यानी x यहाँ लिखेंगे तो 14 और 1 15 यानी 11 है। फिर 17 है, फिर यहाँ 15 हो जाएगा। फिर यहाँ x लिखेंगे तो ये 14 थी 42 हो गए। वे फिर यहाँ हो गया तो याद रखना 14 दूनी 28 माइनस 1 24 और 14 15 16 17 18 19, यहाँ 19 हो जाएगा। ये भी एगो 19। तो 19 के गो है, 2 गो है और कोई भी संख्या 2 गो या 3 गो नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा 19 ही है तो उसी को बहुलक कहा जाता है ना। तो 19 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। 19 जो है 2 गो आता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। 1 + √3 1 - √3 द्विघात समीकरण के मूल है। इसका द्विघात देखिए, द्विघात समीकरण का हम लोग मूल जो दिया गया ना उसको हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के आधार पे तो पढ़ना पड़ेगा। द्विघात समीकरण कैसे लिखेंगे? x², ठीक है, माइनस जो दिया गया है मूल उसी का x लिखेंगे तो दिया गया a + b और a - b यानी x 1 + √3 प्लस 1 - √3 और इसके साथ x लगा देंगे। बिल्कुल x² - x या कुछ समथिंग x। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? प्लस, ठीक है, 1 + √3 1 + √3 1 - √3, ठीक है, x² माइनस समथिंग कुछ संख्या और x और फिर वही संख्या, यही होती है द्विघात समीकरण की फॉर्मूला। ठीक है, चलिए इसी को अगर हम लोग हल करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये मेरा x प्लस, तो ये मेरा प्लस माइनस ये कट जाएगा तो सिर्फ इधर 2 बचेगा यानी 2x हो जाएगा। तो x² - 2x एगो बच गया। ठीक है, और यहाँ भी 2 ही बचेगा तो +2, यही तो हो गया राइट आंसर। x² - 2x + 2, x² - 2x + 2, तो x² - 2x + 2 हो जाएगा ना, -2x + 2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। दिए गए आंकड़े का माध्य ज्ञात करना। माध्य हमें ज्ञात करना है। देखिए, माध्य ज्ञात करने के लिए सब संख्या को जोड़ देना है, सब जो भी संख्या उतना से भाग देना है। सब संख्या को जोड़ने के लिए पहले गुना करना पड़ेगा इसको ना, fx को, तो उसको गुना करेंगे तो 5 दूनी 5 10 50, ठीक है, 20 5 100, ठीक है, 3 4 12 120, 6 चौक 24 240 और 5 5 25 250।
ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10, 10 4 14 15 16 के चौथ में बचा 1, 2 2 4 5 6 1 7, मतलब कितना हो गया 760। ये को संख्या है 5 5 10, इधर 10 5 25, 25 से भाग दे देंगे बस 30.4, ऑप्शन नंबर 30.4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज इस प्रकार है कि कोण ए बी सी बराबर 70। बहुत ईजी वे में सवाल बता रहे हैं, और एक नया जो है ना सवाल यहाँ से एक सूत्र हमेशा याद रखना, ये सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। चलिए मान के चलिए एक त्रिभुज है ए बी सी, इसका नाम दे दिया गया, और यहाँ से एक बी ओ सी मतलब कोई एक छोटा सा त्रिभुज बना लिया। ए सी बी का मान दे दिया 50, यानी इसका मान 50 है और इसका मान 70 है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान तो 7 5 12, यानी इसका मान 60 हो जाएगा बिल्कुल। टोटल का मान 180, तो 7 5 12 और इधर 60 180। अब बी ओ सी यानी इसका मान निकालने बोल रहा है, तो देखिए हमेशा याद रखना कौन बी ओ सी बराबर क्या होती है 90 डिग्री प्लस कौन a/2, यही फॉर्मूला होती है। एकदम ज़बरदस्त फॉर्मूला बता रहे हैं, एकदम जहन में ये वाला याद रखना। तो 90 प्लस कौन a कितना है 60, उसका 2 30 हो जाएगा, तो 90 38 कितना हो जाएगा 120, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1918 में यह किया गया था। ठीक है, अकाल के कारण जो किसान भू राजस्व देने में असमर्थ था, इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गया, अपने कैरियर की शुरुआत यहीं से किए थे। यहाँ से ही प्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत कहा जाता है। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में यह पहला सत्याग्रह भी जो हुआ था, उससे पहले भी 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुई थी, तो दूसरा सत्याग्रह था। रजिया को दिल्ली सल्तनत में सिंहासन पर किस वर्ष हटाया गया था, तो यह रखना 1240 में मार दी गई थी। ठीक है, 1236 से 40। और मुगल साम्राज्य इतिहास की पहली जो है महिला शासिका थी वही रजिया सुल्तान, और इसका जो है 1236 से 1240 तक रही थी, तो 40 में डेट कर गया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पल्लवों की राजधानी क्या थी, पल्लवों की राजधानी क्या थी, तो यार कांचीपुरम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग जो है बाबर द्वारा बनवाया गया था, यह कहाँ स्थित है, आराम बाग कहाँ स्थित है, तो आराम कहाँ से हम लोग करेंगे, जब जमीन में लेटेंगे तब नहीं, ऊपर में लेटेंगे तब, यानी किसी खटिया में किसी पलंग में ऊपर यानी उत्तर, ऐसे याद रख सकते हैं। आराम कहाँ करेंगे, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वरुण समर्थ के साथ कैरम खेलते समय बैठने की मानक व्यवस्था को बैठकर कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, यदि देखिए अगर मान के चलो वरुण समर्थ के दक्षिण, यदि मान के चलिए वरुण जो है, वरुण का मुंह दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर है, मतलब अगर मान के चलिए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, यानी ऐसे बनाना पड़ेगा कैरम, वरुण को यहाँ लिखेंगे तब ना इसका मुंह इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। इधर मेरा कितना हो गया दक्षिण पश्चिम ना, इधर दक्षिण इधर पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हो गया बिल्कुल। तो ये इसके उल्टा कौन था, समर्थ, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर बोल रहा है कि तो प्रतिद्वंदी समर्थ का मुंह किस तरफ हो जाएगा, तो प्रतिद्वंदी समर्थ का इस तरफ हो जाएगा, इस तरफ, ये हो गया पूर्व, इधर हो गया उत्तर, तो उत्तर पूर्वी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए ये सवाल पूछा गया है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ठीक है, ये किया गया है, तो इसका जो प्रतिबिंब का चित्र दिया गया है वह कौन सा है, तो प्रतिबिंब का चित्र ये नहीं होगा, क्यों, ये तीर सामने नहीं है, दूर में है, प्रतिबिंब से दूर में है ना, तो प्रतिबिंब से दूर कौन वाला है, एगो ये वाला हो जाएगा, ये वाला क्यों हो जाएगा, क्योंकि और ये वाला तो मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ जो एगो निकला हुआ है ना ये इधर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये भी जबरदस्त सवाल किया गया है। सबसे पहले क्या किया है कि श्रीमान एक्स ए से शुरुआत होते हैं, ए से शुरुआत होते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं और छोटा, ए से शुरुआत होते हैं और 5 किलोमीटर जो है वह उत्तर की दिशा की ओर जाता है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गया, फिर राइट साइड घुमा और यहाँ मतलब बी तक पहुँच गया, फिर राइट साइड घुमा और वह 6 किलोमीटर सी तक गया, 6 किलोमीटर सी तक गया, फिर वह जो है वह सी तक पहुँचा, फिर दाएं साइड घुरा और 8 किलोमीटर गया, यानी यहाँ से यहाँ 8 किलोमीटर चल गया, कहाँ तक गया, डी तक, फिर वह दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, यानी ये था मेरा 6, तो इसे हल्का सा ज़्यादा ले लेते हैं 10, फिर ई तक वहाँ पहुँच गया, ये ई तक यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी दाहिने मुड़ा और 6 किलोमीटर एफ तक पहुँच गया, यानी ये यहाँ से यहाँ 6 किलोमीटर
एफ तक यहाँ को चल रहा है, एफ तक यहाँ चल गया, ठीक है, 6 किलोमीटर। अब वहाँ पर बोल रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चल जाता है, फिर 1 किलोमीटर चल जाता है और जी तक पहुँच जाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ फिर 3 किलोमीटर चल जाता है, ठीक है। ये जी यहाँ एच तक पहुँच जाता है। श्रीमान एक्स बिंदु जो है वह ई से दाईं ओर मुड़ जाता है, ई से जो है दाईं ओर मुड़ जाता है और उसका मुंह अब किस दिशा की ओर हो जाती है। तो वो जो ई से दाईं ओर मुड़ता है तो यहाँ से यहाँ किस दिशा में आ जाता है, तो यानी ये उत्तर दिशा में आ जाता है, उत्तर दिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए ये भी जबरदस्त सवाल किया गया है। यानी सर्कल को नियोजित लोग कहा, वर्ग को पिछड़े लोग और त्रिभुज को शिक्षित लोग कहा है, ठीक है। तो कितने शिक्षित व्यक्ति जो आपका पिछड़ा, कितने जो शिक्षित व्यक्ति है पिछड़े माने जाएंगे, तो कितने शिक्षित लोग जो है वह पिछड़े माने जाएंगे। तो सबसे पहले शिक्षित लोग, यानी शिक्षित लोग तो फिक्स है, त्रिभुज में भी आएगा, और पिछड़े लोग यानी वर्ग में आएगा, ठीक है। तो कितने जो है शिक्षित लोग, कितने शिक्षित लोग, तो शिक्षित लोग पिछड़े, एक तो 11 हो गया, जो शिक्षित भी है पिछड़े भी है और पिछड़े भी माने जाएंगे, तो ये 3 भी है, तो 11 3 14। अब आप बोलिएगा 3 को क्यों ले, क्योंकि वो नियोजित में आ गया था। तो ये कहीं जिक्र नहीं किया है कि वो ना ही नियोजित है, इसका जिक्र किया है। अगर लिख देता कि शिक्षित व्यक्ति पिछड़ा है ना कि नियोजित, ऐसे लिखता ना कि नियोजित, तो हम नियोजित को नहीं लेते हैं। तो 11 3 14 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दोनों है। नेक्स्ट आते हैं, पी क्यू का भाई है, तो मान के चलिए ये जो है पी क्यू का भाई है, ये भाई हो गया। जो आर की बहन है, तो जो जिससे संबंधित रहेगा उसके सामने वाला, यानी क्यू आर की बहन है, आर की बहन है, यानी ये आर पता नहीं क्या है। एस टी का भाई है, एस जो है वह टी का भाई है, एस टी का भाई है, नहीं पता। टी क्यू की माँ है, अच्छा टी जो है ना वह क्यू की माँ, यानी ये तीनों की माँ है, ठीक है, तीनों की माँ है। अब एस जो है वह टी का भाई है, एस जो है ना वह टी का भाई है, एस जो है वह टी का भाई है, ये एस और टी भाई बहन हो गया। एस का क्यूब से क्या संबंध है, एस का मतलब का जिस पर लगेगा वो सुनेगा, ये एस ये सुनेगा, तो ये इसको क्या बोलेगा, क्यों इसको, ये इसको मामा बोलेगा ना, क्योंकि मम्मी का भाई मामा हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, जिस घड़ी की 9 बजे की घंटे की सुई पूर्व की ओर इंगित कर रहा है, तो 1:30 बजे की घंटी किस दिशा की ओर जाएगा। अगर मान के चलो कोई घड़ी है, ये 9 बज रहा है, ये पूर्व हो गया, तो डेफिनेटली ये पश्चिम हो गया, हो गया ना। तो ये पश्चिम हो गया, तब ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, जस्ट उल्टा हो गया है ना। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि 1:30 बजे, यानी ये किस दिशा में जा रहा है, तो एगो दक्षिण एगो पश्चिम, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट आते हैं, एडेनोसिन डीमोमिनेज की कमी से क्या होती है। तो याद रखना ये इसकी कमी से मतलब कार्यहीन होना, प्रतिरक्षी यानी कमजोरी महसूस होना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक जोड़ा गलत मिलाया जा रहा है, कौन सा एक गलत मिला है। ग्लूकागॉन बीटा कोशिका से स्रोत होती है, पहला ही गलत है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर, विकल्प ध्वनियों में विशेषताओं को सही वर्णन करना, मतलब कौन सा कथन सही बता रहा है वो हमें ढूंढना है। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि मोटी भित्ति होती है, रक्त का प्रवाह निम्न दाब के तहत होती है, शरीर के विभिन्न भागों में रक्त एकत्रित होती है, ये बिल्कुल सही है। कौन, धमनियों के आधार पर, पहला सही है। धमनियों के आधार पर वॉल्व युक्त रुके यहाँ पर बोल रहा है कि रक्त का प्रवाह निम्न दाब में होती है, सॉरी निम्न दाब नहीं, ये गलत जा रहा है, ठीक है।
निम्न दाब बोल दिया, गलत जा रहा। वॉल्व जो है युक्त पत्ती भित्तियाँ रक्त का प्रवाह उच्च दाब के तहत होती है, शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती है। तो ये जो है ना, यह पतली भित्तियों के द्वारा नहीं होती है, ये भी गलत जा रहा है। उच्च दाब के द्वारा जाती है, विभिन्न भागों तक पहुँचती है, लेकिन पतली भित्तियाँ देती है, इसलिए ये गलत जा रहा है। मोटी भित्तियाँ जो कोई भी वॉल्व नहीं होती है, हाँ मोटी भित्ति तो वॉल्व नहीं होती है। रक्त का प्रवाह उच्च दाब, हाँ बिल्कुल, के तहत होती है, शरीर के विभिन्न भागों में उच्च दाब, तो बिल्कुल ये तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कोई प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म के अपवर्तनांक ए बी पर आपतित होती है, तो अन्य अपवर्तक प्रिज्म जो है ए सी से बाहर निकलती है, कथन पर विचार करना है। तो ए बी से अगर निकल रही है, ए सी से बाहर निकल रही है, तो पहला बोल रहा है कि ए बी जो है वह अपवर्तन कोण और आपतन कोण से अधिक होगा, गलत। सी अपवर्तन कोण इससे कम होगा, ये भी गलत। तो बराबर होता है ना, कौन सा कथन सही है, कोई भी सही नहीं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, संयोजन प्रतिरोधी जो परिणामी प्रतिरोध का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो समांतर क्रम के हम लोग संयोजित करते हैं ना, तो 1/r बराबर 1/r 1 प्लस 1/2 और r2 1/r3 यही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रेखिक समीकरण इसका बराबर 5, तो इसका बराबर 8, तो हल करना है। तो हल करना है तो 5x - 3y, ठीक है, बराबर 7, ठीक है। उसके बाद 7x प्लस 4y इजकल टू 18। ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 यही होती है, ठीक है। तो A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। तो सबसे पहले क्या करना है, A1 बटे A2 यानी 5/7 और 3 बटे B1 बटे B2 यानी 3/4। क्या ये बराबर है? नहीं। अगर पहला ही नहीं जा रहा है यानी वह एक हल होगा केवल। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। केवल पहला ही कट जा रहा है, नहीं बराबर नहीं हो रही है, तो केवल एक हल होगा। और तीनों अगर बराबर हो जा रहा था काट छाट के तो अनेकों हल होगी। और एक पहला वाला तो बराबर हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला अगर कट जाएगा नॉट इक्वल टू होगी तो कोई भी हल नहीं हो जाएगा, हुड़का बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वह छह अंकों की वह छोटी छोटी संख्या याद करना जो 8, 10, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो इसको भाग देते हैं। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 8, 10, 12 और 16 का। तो 8, 10, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो लगभग 24 यानी 240 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 240। तो सबसे छोटी संख्या जो है वह 6 अंकों की संख्या कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको भाग देंगे 240 से, ठीक है। तो 240 24 चौक 96 मतलब 960, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा 400, ठीक है। फिर 24 से कम 24 यानी 240, ये मेरा हो जाएगा 160 और एक 0 बच गया था, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 24 छौक 144 होती है, तो 144 अरे वो 0, ये मेरा हो जाएगा 160, ठीक है। तो 160 जो है, अब हम क्या करना है, 10,000 में जो दिया गया है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है, इसमें जो है ना 240 जोड़ देना है। इसको पहले हम लोग जोड़ देंगे 240, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 0, 4, 2, 1, 0, 1 और यही 160 घटा देना है। इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक व्यक्ति किसी यात्रा की कुल दूरी 3 बराबर भागों में चलता है। तीनों भागों में, एक भाग में 80 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तय करती है। यात्रा के दौरान कुल औसत चाल क्या हो जाएगा। औसत चाल 2 गो रहता तो 2x, जैसे 2 चाल मतलब आधा दूरी इतना 80 किलोमीटर, आधा दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये होती है फॉर्मूला 2xy बटे x प्लस वाई, यही होती है। लेकिन अगर 3 गो रहेगा तो भी इसी को बनाएंगे, क्यों, इसी का 2xyz प्लस xy इसको गुना कर देंगे प्लस yz प्लस zx, यही तो करना है, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे 2 यहाँ 3 हो जाएगा, 3 है ना, तो 3 × 80 × 60 × 30 बटे इसको गुना करेंगे तो 8 छक 48
480 मतलब एक्स वाई प्लस 6 18 180 8 24 240। ठीक है, ऊपर वाला गुना करेंगे तो ऊपर वाला अभी रहने देते हैं, अभी हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 3 गुना 80 60 गुना 30 और नीचे मेरा हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो लगभग 9000 हो जाएगा। 8 6 48 मतलब 2 2 जीरो था, तो सबको जोड़ेंगे तो 9000 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 जीरो 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 ये 3 3 9 3 ये 3 कट गया, 8 6 48 हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 3 को में ऐसे ही करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए सरल करना है, बहुत ईजी वे सरल करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 - साइन थीटा और 1 + साइन थीटा, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी हो गया, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी लिख सकते हैं इंटू ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, बिल्कुल सी लिख सकते हैं ना, सही जा रहे हैं। अब यहाँ पर साइन थीटा 1 - साइन थीटा स्क्वायर बराबर क्या होती है कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होती है इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका मान तो 1 होती है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये इसको इससे गुना कर देना है पहले, तो कितना हो जाएगा x³ प्लस 15x स्क्वायर ठीक है, प्लस हो जाएगा 75x प्लस 125 बटे, और गुना है ये x - 5, इधर लिख देते हैं, उधर जगह बचा में x - 5 बटे इधर क्या हो गया आपका x² - 25 हो गया, यानी x - 5 क्या है, ये x² ये x² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x - 5 का अगर स्क्वायर लिखेंगे तो ये a² - b² यानी a + b a - b, यानी एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला कट जा रहा है बिल्कुल। अब इसको इससे भाग दे देना है, तो इसको इससे जब भी भाग देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा x² प्लस 5 दूनी 10 10x और ये 5 25 से 125 यानी 25 बचे 125 ये बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है भारत के कौन से राज्य से गुजरती है, टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, टोटल 8 राज्य, मित्र पर गमछा झाड़, जैसे मान के चलिए महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका राजस्थान, सॉरी महाराष्ट्र नहीं, गुजरात राजस्थान, उसके बाद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर सी देखिए बहुत ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन आते हैं, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है ना वह गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ ऑप्शन नंबर सी चारों में से है। नेक्स्ट, स्थलीय ग्रह की पहचान करें। स्थलीय ग्रह जो है वह एक बुध है, स्थलीय ग्रह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की थी, याद रखना ये जो है ना 2003 में किया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया, देखिए करंट अफेयर का जबरदस्त सवाल। तो यह ना अनुराग कुमार दियसा नायक है, ये नए राष्ट्रपति है श्रीलंका के। अगला सवाल, ABCD कैरम खेल रहे हैं, A और C B और D साझेदारी किए हुए, मतलब एक कैरम बनाएंगे A C और B D साझेदारी, D जो है ना वह C के बाईं ओर है, यानी अगर यहाँ C बैठाएंगे तो जस्ट यहाँ D हो जाएगा और यहाँ B हो जाएगा। A को बैठाते हैं ना सब बैठ जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, नहीं A और C है ना तो यहाँ A हो जाएगा और यहाँ B हो जाएगा। ठीक है, अब वहाँ बोल रहा है कि D के मुंह किस पर, D, अच्छा रुकिए, तो D C के बाईं ओर है जिसका मुंह जो है पूर्व की ओर है, यानी D जो है ना
सी के बाईं ओर है जिसका, जिसका मतलब सी, जिसका जहाँ कर क्या वह सामने वाला सी, इसका मुंह जो है पूर्व की ओर, यानी पूर्व है इधर, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अब यहाँ पर बोल रहा है कि डी का मुंह किस ओर है, तो ये दक्षिण की ओर, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण। नेक्स्ट आते हैं 16, उसके बाद 256, उसके बाद 64, 624, 1024। इसमें से कौन जो है असमान है, कौन सा जो है ना एक अलग है। देखिए 16, 16 किसका होगा, 2 का पावर 4, 256 2 का पावर 8 है, 64 2 का पावर 6 है, 1024 ये 2 का पावर 10 है, लेकिन ये 2 का पावर 5 का पावर है, 2 का पावर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 624 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 का पावर नहीं है, 5 का पावर 4 पर करेंगे और 1 घटाना पड़ेगा, 625 होती है ना 5 का पावर 4, 625 है, 1 घटाएंगे तो 624, तो वही एक अलग हो जा रहा है क्योंकि वो 5 के पावर के आधार पर आ रही है, 2 के पावर पे नहीं। चलिए महिला माँ और अभिनेता ये कौन होती है। देखिए महिला ही माँ होती है, महिला ही माँ होती है, सारी महिलाएं माँ होती है, और कुछ माएँ और कुछ महिलाएं दोनों अभिनेता भी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कॉन्कोलॉजी जो है वह सेल से संबंधित है, पैंटियोलॉजी किससे संबंधित है, याद रखना जीवाश्म से। नेक्स्ट आते हैं असंगत जो है वह तीनों दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है वह उस समूह से संबंधित नहीं है, तो कौन सा नहीं है देखते हैं एकदम आराम से। भी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, एस टी यू भी डब्ल्यू, ओ पी क्यू आर एस, हाँ सब तो जा रहा है, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, क्यू एस टी यू भी डब्ल्यू, ओ पी क्यू आर एस, क्यू एस, ये गलत जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एक आयताकार कुंडली जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के समलंबत है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति स्पीड कम हो जाती है तो क्या होगी, तो यार ना तो जो है विभवांतर प्रेरित घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रत्येक 20 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तो समांतर क्रम में क्या जोड़ेंगे 1/20 प्लस 1/20, तो ये हो जाएगा 20 + 20 यानी 20 × 20 ऊपर में 400 और ये नीचे हो जाएगा आपका, मतलब 20 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 20, तो 20 एक और इधर हो जाएगा आपका 2, 20 एकम 20 एकम, हाँ 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 20 वाट का तीसरे प्रतिरोध के साथ 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो बैटरी की आपूर्ति शक्ति ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार यहाँ सवाल किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जो दिया गया है वह कितना हो गया 10, इस जो निकला समांतर क्रम में व्युत्क्रम के आधार पर निकालते हैं तो 10 निकला, और 20% वाट के साथ जोड़ दिए हैं तो कितना हो गया 30 हो गया, 30 ओम हो गया, ठीक है। और वही जो है 3 वोल्ट की बैटरी के साथ गुना कर देना है, तो पावर बराबर क्या होती है V²/R होती है ना, पावर बराबर V²/R, V यानी वोल्ट, तो 3 का स्क्वायर यानी 3 × 9 बटे हो गया ये 30, 3 × 9 3 × 30, ये वो बैठा देंगे तो 0.3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 0.3 वाट, ठीक है, याद हो क्या। नेक्स्ट आते हैं कॉपर सल्फेट विलयन के जिंक धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें से कौन सा जलीय विलयन बनता है, तो कॉपर सल्फेट के साथ जिंक धातु में ले लेते हैं तो जिंक और सल्फेट बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। प्रतिस्थापन विधि, एक अनुचुंबकीय पदार्थ जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाती है तब क्या होती है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ बन जाती है तो क्रांतिक तापमान से नीचे हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एंजियोस्पर्म्स में प्रजनन भाग जो है वह कहाँ स्थित होते हैं, तो एंजियोस्पर्म जो इसमें प्रजनन भाग होते हैं वह कहाँ स्थित होते हैं, फूल में ही स्थित होते हैं, ठीक है, फूल में ही जनन भाग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु 550 की अंकित मूल्य पर है, इस पर 40% की छूट दिया जा रहा है, यानी 550 अगर मान के चलिए टोटल था तो 40% की छूट यानी 60/100, 100 से घटा करके लिखेंगे,
विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जा रही है, यानी ये जो दिया गया है ये जो है ना 110% था, 110 बराबर ये था, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 100 बराबर ये 100 ऊपर में और ये 110 यहाँ नीचे है, ये 100 कट गया, 1 0 1 0 11 5 6 55 5 6 30, अरे वो 0, तो टोटल रुपया कितना था 300। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी वे में पढ़ा है। जो देखिए 560 जो है 10% की छूट दी, तो मतलब 60/100 वो ना 10% लाभ था, यानी 110 बराबर वो उतना था, बराबर 100 निकालेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब इतना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत ही जबरदस्त सवाल। देखिए समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब जो दिया गया है वह शीर्ष लंब जो है, शीर्ष लंब की फॉर्मूला होती है √3/2 गुना भुजा, और इसका मान दे दिया √3 ये सब जबरदस्त सवाल बता रहे, एकदम बेसिक सवाल है एकदम, ठीक है, एडवांस मैथ का सवाल है ये सारे। तो ये √3 कट गया, तो a बराबर कितना हो गया 3 दूनी 6। अब उसका क्षेत्रफल हमें याद करना है, तो √3/4 स्क्वायर, 6 गुना 6 36, तो 4 9 36 यानी 9√3, तो 9√3 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक चावल की कीमत में 24% की कमी होती है तो इसके आलोक 2500 रुपये में 10 किलोग्राम अधिक चावल खरीद लेता है। चावल का प्रति जो घटा हुआ दर वो कितना था। जबरदस्त, ये भी सवाल किया गया है। देखिए 10 किलोग्राम जो है प्रति चावल का मूल्य के आधार पर क्या करना है, तो 2500 रुपया था तो उसमें 24% की कमी हो गया था, तो 24% की हम कमी कर देंगे। तो इसमें 24% अगर कमी कर देंगे तो 25 गुना 24 तो 600 हो जाएगा, यानी 600 कम हो जा रहा है। अब 600 रुपया, अब बोल रहा है कि 10 किलोग्राम प्रति अधिक चावल खरीद रहे हैं, बस इससे 10 को भाग दे देंगे तो 60 हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए ये भी सवाल बहुत ज़बरदस्त किया है। कॉट बराबर 5/12, कॉट बराबर क्या होती है, तो कॉट बराबर होती है b/p, b/p होती है ना आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब, यानी b/p बराबर होती है 5/12, बिल्कुल सही। तो हमको h निकालना है, तो h बराबर क्या होती है p² बटे प्लस b², यानी 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो 144 और 25 जोड़ देंगे तो 169, किसका स्क्वायर है 13 का, तो यानी h बराबर कितना निकला 13। उम्मीद कर रहा हूँ जितना भी फास्ट बता रहे हैं वो इजी सवाल में समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है, इतना तो समझ में आना चाहिए। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय से सब निकल रहा। अब h बराबर कितना निकला, ये मेरा निकला आपका 13। h बराबर जब 13 निकला यानी अब हमें ढूंढना है सेक a, तो सेक a यानी मेरा निकला कितना h/b होती है, सेक थीटा बराबर h/b, यानी √h/b, h मेरा कितना है 13/b, b में कितना था 5, बस इसी तरह फिर कोसेक a यानी h/p, यानी h कितना है 13/b, p कितना है 12, ठीक है। ये मेरा सिर्फ इसका निकला, ठीक है, √, फिर इसी को करेंगे लेकिन बीच में प्लस रहेगा, तो √13/5 प्लस 13/12, ठीक है। इसका मान हमें घटा देना किससे, √17 से बटे √7 से, बस यही हमको हल करना है। चलिए इसी को अगर हम लोग हल करेंगे तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे हो जाएगा 12×5 = 60। देखिए शॉर्ट एकदम इजी वे में बता रहे, 12×5 = 60 और इसको गुना करेंगे 60 से, तो ये 5 का पावर 60 के बार में जाएगा 12, तो 12 गुना 13, तो 12 गुना 13 आपका हो जाएगा 12 गुना 12 144, अच्छा छोड़िए बना ही देते हैं, ठीक है। एलसीएम लेंगे 60, पहले ऊपर वाला इसको बना रहे हैं, एलसीएम लेंगे 60, तो 12 गुना 13, 12 × 36 और 12 × 12 13 14 15 156 माइनस 12 गुना ये 60, 12 5 है तो 13 5 65, ये ऊपर वाला होगा। नीचे अब क्या होगा, इसको भी एलसीएम लेंगे, बस वही सेम हो जाएगा 60, नीचे यहाँ 60 हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 156 प्लस 165, तो उसको जोड़ देंगे तो डायरेक्ट 221, ये अंडर रूट में ये भी है बराबर, ये माइनस इधर ये है √7/12,
√17/√7, ठीक है। अब यहाँ भी इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, √91। अच्छा ये 60 कट जाएगा तो एक √91/221 माइनस √17 -7, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अब इसका अगर हम लोग निकालेंगे 91 का तो 17 मेरा कितना हो जाएगा, ये 91 जो है वह 7 से कटता है ना, तो ये मेरा हो जाएगा 13 7 91 ना, 13 से काटेंगे, 13 7 91 और 13 7 91 मतलब 7/17, इसका मान हो गया 7/17 माइनस इधर हो गया √17/7, ठीक है, इतना हो गया। अब इसी को एलसीएम लेंगे तो 17 और 7 का कितना हो गया, यहाँ बनाते हैं, यहाँ छोटा सा 17 और 7 का कितना हो गया 91, यानी ये मेरा हो गया आपका √91 एलसीएम, सॉरी 17 और 7 119, 17 7 119 एलसीएम हो गया, और ऊपर वाला पावर होके घट जाएगा, तो पावर है कि ये 7 √7 का और ये √17, यानी 17 में 7 गया तो 10, मानी ये आगे रहेगा और इसके आगे माइनस है तो -10 हो गया, तो -10 √19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ माइनस नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ गया, बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 1 से 20 तक नंबर वाले जितने भी टिकट थैले में डालकर अच्छी तरह से मिलाया जाता है, फिर उसमें एक टिकट निकाला जाता है, तो 3 के गुणज होने, अच्छा 3 से गुणज कितना कितना होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चारी 12, 3 5 15, 3 चौका 18, के गो होगा 3 4 5 6 गो, और टोटल कितना ले 20 है ना, यही तो मैं ढूंढ रहा था। इसका काट देंगे 3, इसका काट देंगे 10, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, 3/10 प्रायिकता मिलेगी। क्रांतीय तल में किस स्थित बिंदु 4 5 की कोटीय मान जो है वह कितना होगा, जबरदस्त सवाल किया। तो ये जो है 4 5 का कोटीय मान क्या हो जाएगा, जैसे मान के चलिए कोई एक्स अक्ष ले लेते हैं और कोई वाई अक्ष ले लेते हैं, ठीक है, 4 5 दोनों में प्लस रहेगा, तो दोनों में प्लस कहाँ रहेगा, कोई इधर एगो प्लस और एगो इधर प्लस, यानी यहाँ को ही रहेगा, तो ये एक्स एगो रहेगा, यहाँ एगो वाई रहेगा, एक्स और वाई यहाँ मतलब 4 और 5 दे दिया, तो इसका बिंदु भुज जो है वह 4 हो जाएगा, बिंदु भुज 4 हो जाएगा और कोटि का मान 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पहला वाला भुज दूसरा वाला कोटि। 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार, देखिए 24 का साहित्य नोबेल पुरस्कार, बहुत ही जबरदस्त सवाल, किसे मिला है तो यार ना 2024 में साहित्य का पुरस्कार हान कांग को मिला है, ठीक है, 2024 में साहित्य का पुरस्कार जो है वह किसे मिला है तो हान कांग कहाँ के रहने वाले हैं, दक्षिण कोरिया के हान कांग, ठीक है, इसी को मिला है। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं। अच्छा 2023 में किसी को मिला था, नरगिस मोहम्मदी को, वह शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट आते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, देखिए 25 का करंट अफेयर सवाल, पुरुष एकल का खिताब किसने, जैनिक सिनर ने जीता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजन एक मसौदा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए 21 दिसंबर को विश्व किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो 21 दिसंबर को जो है विश्व ध्यान दिवस के रूप में मना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति प्रोबोआ सुबियांतो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे, तो यार ना इंडोनेशिया के, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, खैर मकदम, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस 2025 करंट अफेयर का लेके आया हूँ, ये आज मेरा वॉल्यूम 1 का पहला सेट प्रैक्टिस है, टोटल 30 सेट प्रैक्टिस है, सारे जो है ख़त्म करने वाले हैं आपके सामने, तो प्लीज़ अभी के अभी जुड़ जाइएगा। इससे पहले मैंने रुक्मणी का टोटल 16 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं,
ठीक है। उसका भी और 30 बाकी है, टोटल मतलब 30 है तो 16 और 14 बाकी है, उसको भी ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस मतलब लगभग 12 तक किए हुए हैं, उसका भी 25 वो सेट प्रैक्टिस है, उसको भी ख़त्म करने वाले हैं। और ये फिर हम लोग शुरुआत कर दिए हैं, इसको भी टोटल हम लोग ख़त्म करने वाला। डेली कोई एक ना एक सेट प्रैक्टिस अपलोड होगा ही होगा। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जरूर पहुंचेगा। ठीक है। और ये सारे पीडीएफ जो है आपके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया टेलीग्राम, वहाँ जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ सारे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू गाइस।